आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और न्याजी न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं डेहरी विधान सभा के अब्दुल कय्यूम अंसारी भवन के कैंपस पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये अब्दुल कय्यूम अंसारी का भवन है और आज इस भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धांजलि सभा का बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस क्यू रोहतास जिला इकाई के तत्वाधान में पूर्व मंत्री बिहार सरकार पूर्व विधायक डेहरी विधानसभा खालिद अनवर साहब की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बिलखुसूस मेहमान भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं पटना से चलकर। आज की श्रद्धांजलि सभा कक्कू खान की क़यादत में किया जा रहा है इस भवन में, जो कि युवा के नेता हैं, डेहरी विधानसभा की गरीबों की आवाज़ है। आइए देखते हैं आज के इस पूरे मंजर को, पूरे वीडियो को। डेहरी विधानसभा में जो आज का नज़ारा है, ये देखिए तनवीर अंसारी इस वक्त भवन में पहुंच गए हैं। उनका स्वागत और लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये कक्कू खान का काफिला है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कक्कू खान भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। कक्कू खान का इस्तकबाल करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कक्कू खान साहब है, डेहरी विधानसभा युवा के नेता, गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज, मजलूमों की आवाज। और ये देखिए यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं, कक्कू खान जिंदाबाद, कक्कू खान जिंदाबाद। ये इनका इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है भवन के बाहर। चलिए देखते हैं आज के श्रद्धांजलि सभा को। और ये देखिए जनप्रतिनिधि प्रताप न्याजी साहब भी इस वक्त साथ साथ में जो लोग दूर दूर से चलकर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज इस भवन में आए हुए हैं। श्रद्धांजलि सभा में अब्दुल कय्यूम अंसारी नगर भवन डेहरी ओनफुन में तनवीर अंसारी अध्यक्ष बिहार मोमिन कॉन्फ्रेंस क्यू, उमर खान कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर नूर आज़ाद पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह यादव बीजेपी, जनप्रतिनिधि प्रताप न्याजी नगर पंचायत रोहतास, जेलर सदारत कक्कू खान साहब, शाहिद परवेज खान, जावेद अख्तर, प्रवक्ता बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस क्यू, सह जदयू नेता पप्पू अंसारी, गुड्डू खान, सैफुल हक वार्ड पार्षद, गुड्डू चौधरी, महफूज आलम, असलम कुरैशी, हासिम फारूकी, मुन्ना हलाल खोर, नदीम अहमद खान, जीशान अहमद खान, तकवीम अहमद खान, सरपंच जाकिर हुसैन। आज तमाम यहाँ लोग इस भवन में हाजिर हैं और इस मौके पर खालिद अनवर अंसारी साहब के श्रद्धांजलि के मौके पर यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए, दूर दराज से भी लोग पहुँचे हुए हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और एक और तस्वीर, आए हुए सभी मेहमानों ने खिराज अकीदत पेश किया, बारी बारी उनके ख्यालात को बताया। उनका सपना था डेहरी विधानसभा, उनका ये खास सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आवाज़ भी उठती है। ये वो तस्वीर है, ये वो चेहरे हैं जो कि आज के खुसूसी मेहमान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहाँ के इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को।
अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो डेहरी विधानसभा के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनको 4 प्रस्ताव दे दिए, भैया आज पहुंचे हुए हैं डेहरी ऑन सोन, क्या कहना चाहेंगे? पूर्व मंत्री और विधायक डेहरी ऑन सोन के और कयूम अंसारी साहब के सपूत खालिद साहब का श्रद्धांजलि सभा थी। हमारे भाई छोटे कक्कू खान साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हम तो तमाम लोगों से यही कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने एक सशक्त भारत की कल्पना की, उनके इतिहास को पढ़िए। कयूम अंसारी साहब 2 नेशन थ्योरी का सबसे पहला बाइकॉट अगर किसी ने किया था तो कयूम अंसारी साहब, और हमेशा हिंदुस्तान की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचा के रखने वाले उसके अलंबरदार कयूम अंसारी साहब। और आज उनके साहबजादे की श्रद्धांजलि सभा थी। कक्कू साहब कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि हमको वही समाज चाहिए, वही वातावरण इस डेहरी ऑन सोन का चाहिए, इस रोहतास जिला में चाहिए, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने मुद्दे की राजनीति करके इस क्षेत्र का विकास करके किया है। नफरत पैदा करने वालों की कोई जगह खासकर हिंदुस्तान में और बिहार के समाज में नहीं होगा। और कक्कू जैसा मेहनत कश लड़का समाज के हर वर्ग को साथ लेके एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि तमाम लोग वैसे जो पुरुष रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के निर्माण में और भारत और बिहार के निर्माण में, उनका हमेशा इसी तरह से एक सभा करके उनको खराज अकीदत पेश करते रहे। और श्रीमान भारत रत्न की बात की जा रही, कितना समर्थन करते हैं इस बात को लेकर? भारत रत्न की बात क्यों ना हो, वो तो कयूम अंसारी ही थे कि जब आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीर को कब्ज़ा करने के लिए अटैक किया था, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाम था कयूम अंसारी। जब रज़ाकार मूवमेंट शुरू करवाया गया था हैदराबाद को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए, तो सबसे पहले आवाज़ उठाया था उस शख्स का नाम था कयूम अंसारी। जो कयूम अंसारी जिसने संपूर्ण भारत और सशक्त भारत की कल्पना की, तो वैसे लाल को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। कक्कू जी, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ खास रहा बताइए? मेरी सबसे बड़ी यही बात थी कि हम लोग जितने लोग आपस में बटे हैं, तो सारे लोग एकजुट हों। और अब्दुल कयूम अंसारी साहब के साहबजादे खालिद अंसारी साहब का श्रद्धांजलि सभा मनाया गया। आप देखिए सारे लोगों का, सारी जाति का, सारे परिवार के लोगों का साथ मिला। और अगर सभी लोगों का साथ रहेगा तो इससे बढ़ चढ़ कर हम लोग आगे के लिए कार्यक्रम करेंगे। प्रतिमा और भारत रत्न के बारे में क्या? प्रतिमा के लिए जैसे हमारे बड़े भाई उमेर साहब ने बोला है, जिस समय विभाजन की बात हो रही थी, जिस समय युद्ध की बात हो रही, उस समय सबसे बड़े अगर कोई खड़े रहे तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब। आप देखे होंगे भारत में बहुत इनसे छोटे छोटे लोगों को मिल गया, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आवाज़ देरी से उठी है, इंशाअल्लाह हम लोग इस पर कामयाब होंगे। में प्रतिमा लगाने की बात जो ये बिल्कुल लगेगी, आदम का प्रतिमा लगेगी। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, जिला प्रशासन से मांग रहा हूँ। अगर इसमें पीछे हट दिए तो हम लोग खुद सक्षम है, हम लोग इंशाअल्लाह उसको लगाएंगे। और असलम कुरैशी साहब हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त। चलिए, पूर्वज से आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारत के रत्न को रत्न तो मिलना ही चाहिए, इस पर तो कहीं कोई राजनीति कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप जैसे जात के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ भी वही देख लीजिए। भारत की 16% आबादी आपकी तरफ देख रही है कि उसके कौम का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला, जो भारत माँ को, जिस भारत माँ का नारा लगा रहे हैं, उसको बंटने से रोकने में सबसे पहला नाम था कयूम अंसारी का, जात और धर्म से ऊपर उठ के। तो आज आपको चाहिए कि आप देखें, और आपके चैनल के माध्यम से हम पेश करते हैं अपने गार्जियन को, खालिद अंसारी साहब, जो कि बिहार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहा है। डेहरी की एकता और ताकत के लिए हमेशा से ये परिवार रहा है, और इस परिवार के हम लोग एक छोटे से सदस्य होने के नाते अपनी आखिरी सांस तक अब्दुल कयूम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, खिदमत खल्क करेंगे और एकता को साधते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर जाति हर धर्म के लोग हम सब एक हैं, और हम सब साथ ही संदेश है। धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के यहाँ के रहने वाले कयूम अंसारी साहब थे, उनका जन्मभूमि कर्मभूमि सब डेहरी
यहाँ से उनके फादर भी खालिद साहब, पापा भी कयूम अंसारी साहब यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, देश के बंटवारा में अहम भूमिका निभाए। उसके बाद खालिद साहब आए, खालिद साहब का भी अहम रोल रहा, उन्होंने भी यहाँ की जनता ने जिताया भेजा। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग कुछ आपस में, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कोई नेता हो। पहले इलियास हुसैन आए, फिर उसके बाद जाने के बाद कोई एक भी मुस्लिम नेता यहाँ है नहीं। हम मुसलमानों की संख्या के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए, आरक्षण के हिसाब से मिलना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ टिकट नहीं मिल पा रहा बिहार में। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे हर कोना से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, हमारा भी अधिकार है। हम 17% है, हमारी सीट 2-3 मिलती है, 1-2 मिलती है, ऐसे जगह सीट भी दिया जाता है जहाँ पर अखाड़ है। जहाँ हमारे बहुल संख्यक है वहाँ पर सीट दिया जाता है कि हमारे भी लोग जीत के जाएँ। और जहाँ कानून बनता है, जहाँ पर हर लोग बैठकर अपना आवाज़ बुलंदी के साथ अपने बात को रख सकते हैं, तो यहाँ से औसाही लोग को हम लोग भी चयनित करके भेजना चाह रहे हैं कि जो हमारे डेयरी के तमाम समस्या के बारे में जाकर वहाँ रख सके, विधानसभा में आवाज़ को बुलंद कर सके। इसी बात को अपने बातों को समाप्त देते हैं। आज खालिद साहब को श्रद्धांजलि में भी उपस्थित हुए। हमारा नाम असलम कुरैशी, राष्ट्रीय जनता दल के हम भारत सरकार मंत्री के पूर्व प्रतिनिधि हैं।